हेलो दोस्तों, जिनके पास पानी की सुविधा कम होती है, सिंचाई के संसाधन कम होते हैं, उनके लिए फसल के ऑप्शन भी विकल्प भी कम हो जाते हैं। ऐसे में कम पानी की सुविधा को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए मक्के की खेती बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। उसमें काफ़ी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है और बहुत आसानी से उसे फार्मिंग किया जा सकता है। आज हम जानने वाले हैं कि मक्के की खेती कैसे करें, जैविक पद्धति से अगर करते हैं तो कितना खर्च आता है, कि प्रति एकड़ क्या लागत आती है। इससे पहले इंटरव्यू की ओर बढ़ें, चलिए थोड़ा मक्के के बारे में जान लेते हैं। 100 ग्राम मक्के में करीब 365 किलो कैलोरीज पाई जाती हैं। मक्के में 72% स्टार्च होता है, 10% प्रोटीन होता है और 4% करीब लिपिड पाया जाता है। वैसे तो मक्के की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन बलुई और दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। विश्व पैमाने में अगर बात करें तो अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक देश है मक्के का। लगभग 35% वो उत्पादन कर लेता है पूरे कुल उत्पादन का। 2020 की एक रिपोर्ट अगर देखें तो 2020 में 1.07 मिलियन टन्स मक्के का उत्पादन हुआ था। मक्के के मुख्य उत्पादक देश हैं यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, यूक्रेन और अर्जेंटीना इत्यादि। मक्के का ग्लोबली कंजप्शन अगर देखें तो 61% इसमें फीड के लिए यूज़ होता है, 17% में फूड के लिए यूज़ होता है और 22% लगभग इसका इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। भारत के संदर्भ में अगर मक्के की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ये मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मक्के के उत्पादन के एरिया के हिसाब से भारत पूरे विश्व का चौथा रैंक है और मक्के के उत्पादन के हिसाब से लगभग भारत का 7वां स्थान पाया जाता है। भारत में अपने प्रचलित हाइब्रिड्स और कुछ देसी वैरायटियाज़ हैं, जैसे PMH1, PMH2, प्रभात, केसरी, मेघा। प्राइवेट कंपनीज़ की भी वैरायटीज़ आती हैं, जैसे पायनियर 39V92, 30R77, प्रो एग्रो 4640, कंचन सीड, पोलो एक्सेट्रा। दोस्तों मेरे ख्याल से इतनी बेसिक जानकारी मक्के के बारे में काफ़ी है। चलिए दोस्तों इंटरव्यू शुरू करते हैं। आपका परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम वीर सिंह सूरी है, ग्राम मुरपुटी का निवासी हूँ और ग्राम पंचायत अरोडुबान, जिला धमतरी। अच्छा सर, ये आप मक्का की खेती कितने साल से कर रहे हैं? 10 से 12 साल हो गए मक्का की खेती करते। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए कि जैसे कई लोग तो बरसात में भी मक्का बोते हैं, आप गर्मी में मक्का बोए हुए हैं और शायद बरसात में बोने के बाद फिर ठंड आ जाती है तो शायद रेट ज़्यादा मिलता होगा, तो आप गर्मी में क्यों मक्का बोए हैं? गर्मी में मक्का बोने का क्या कारण है सर आपका? गर्मी में इसलिए मक्का बोने से ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा ज़्यादा कम पानी लगता है और बारिश में जो मक्का बोने से बारिश में कई पौधा भी सड़ जाता है, नुकसान होता है, उसमें फसल भी नष्ट हो जाता है, तो इसलिए बारिश में उत्पादन भी कम होता है और गर्मी में बोने से उत्पादन ज़्यादा आता है, तो इसलिए ज़्यादा फ़ायदा है गर्मी में बोने से। सर ये जो आप मक्का लगाएं ये कौन से वैरायटी का है, क्या नाम है और कितने दिन में तैयार हो जाती है सर? ये मक्का जो लगाए हैं वो देसी वैरायटी का है, 505 का। अच्छा, और इसका होने का टाइम है 90 दिन का। ये बताइए कि अब मक्के की खेती करनी है हमें, तो खेत कैसे तैयार करना पड़ेगा और फिर बुआई का क्या तरीका होगा? मक्के की खेती करने पे पहले जुताई 2 बार करना चाहिए, ट्रैक्टर या हल से। उसके बाद पाटा चलाने के बाद गोबर डालना चाहिए, कम से कम एकड़ में 2 ट्राली गोबर की खाद ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, 1 एकड़ में 2 ट्राली गोबर खाद? गोबर खाद। उसके बाद गोबर को फैला देने के बाद पाटा चलाना चाहिए, कम से कम 2 बार पाटा चलाना चाहिए, अच्छा से भुरभुरा होते तक। उसके बाद सीधा रस्सी से उसको लाइन मार्क करना चाहिए। लाइन मार्क करने के बाद उसको 10 इंच की दूरी में एक बीज, उसमें 10 इंच की दूरी में एक बीज डालना है। और जल्दी जर्मेशन करने के लिए बीज को कम से कम 12 घंटा पानी में डुबा दीजिए। उसके बाद एक टोकरी में लग के बोरा से, कच्चा बोरा से उसको ढक देना चाहिए। उसके बाद अंकुरन आ जाता है, अंकुरन आने के बाद उसको डायरेक्ट वहाँ लाइन मार्क में 10 इंच की दूरी में डाल देना। सर ये सिंचाई का क्या तरीका होना चाहिए, ये थोड़ा बताइए हमें, क्योंकि मक्के की फसल में पानी कम लगता है और ज़्यादा पानी में मक्के की फसल सड़ भी जाती है कहते हैं, तो तरीका क्या होना चाहिए सर सिंचाई करने का? फिर सिंचाई का तरीका ये है, जैसे बीज को डालें, बीज डालने के बाद तुरंत उसको अच्छी तरह से भींगा देना चाहिए जो खेत को। उसके बाद भींगने के बाद उसको पौधा आता है, अंकुरन हो जाता है। अंकुरन होने के बाद उसको 15 दिन बाद फिर सिंचाई करना चाहिए, अच्छा से सिंचाई करना चाहिए। उसके बाद उसको अच्छा सूखने देना चाहिए। सूखने के बाद उसको फिर 15 दिन बाद फिर या 30 दिन बाद उसको सिंचाई के, जैसे ज़्यादा पौधा मुरझा लगत है
तो 30 दिन के पहले उसको सिंचाई करना चाहिए, कर सकते हैं। इस फसल में मुख्यतः क्या कीट का समस्या आती है और उसका प्रबंधन हम कैसे करें, थोड़ा हमें बताइए सर। कीट के प्रबंधन वही है, जैसा पहला सिंचाई होगा, 15 दिन का पहला सिंचाई होगा, उसमें एक जैविक पद्धति है। जो कंडा होता है, जो 5 से 4 कंडा, उसको 40 लीटर पानी में उसको डुबा देना चाहिए। कम से कम 48 घंटा उसको डूबना चाहिए। 48 घंटा डूबने के बाद उसमें एक रंग आता है, रंग हरा कलर का रंग आएगा, उसमें थोड़ा सा बदबू आएगा, तो समझ लीजिएगा कि वो तैयार हो गया है। तो उसको निकाल लेंगे, उस छान देंगे और छान करके स्पेयर में 15 लीटर पानी में 1 लीटर उस कंडा का पानी को मिलाएंगे और उसको स्प्रे करेंगे। उससे क्या होता है कि एक तो होता है फ़ायदा, हरापन आता है, उससे टॉनिक का रूप काम करता है, और दूसरा कीट को भगाने का काम करता है। उसको गंध से कीट भगता है। उसमें मुख्यतः कीट लगता है वही तनाछेदक, जो तना को खाता है। तनाछेदक यानी मुख्य इसका कीट है जिससे बचाव करना चाहिए सर। बचाव करना चाहिए उसको, तनाछेदक है उसको बचाव करना चाहिए। बचाव करने के लिए एक और तरीका है, जैसे 10 पड़नी है, उसमें अपन खुद का बना सकते हैं। जैसे कनेर का पत्ता है, फुहर का पत्ता है, करंज का पत्ता है, गौमूत्र है, इसको मिला करके अच्छे से सड़ा करके उसको बना सकते हैं। 1 एकड़ में कितना हमको लागत लग जाएगा, कितना बीज लग जाएगा, क्या उत्पादन मिलेगा और किस रेट में बिकेगा? यानी मैं मुख्यतः ये जानना चाहता हूँ कि हमको लागत क्या लग रहा है और कमाई कितनी हो रही है। मेरे मुख्य प्रश्न का कारण ये है सर, बताइए। इसमें जैविक विधि से जो कर रहे हैं खेती, उसका उत्पादन आता है लगभग, शुरुआत में जो कर रहे हैं तो 9 कुंटल आएगा। अगर उसमें दूसरा साल वही खेती में करेंगे तो 10 से 12 कुंटल उसका उत्पादन बढ़ जाएगा जैविक खेती में। और मुख्यतः उसका लागत है एकड़ में 4000 का लगभग उसका लागत है। उसका कमाई लगभग सोचेंगे ना तो 10,000 पार हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि 10 क्विंटल एवरेज एक आप बता रहे हैं उत्पादन आएगा और 4000 रुपये प्रति एकड़ इसका लागत है सर। तो सर ये किस रेट में बिक जाता है मक्का एवरेज? इसका न्यूनतम रेट है, अपन बाज़ार रेट है तो 1400 कुंटल उसका रेट यानी है। कुल मिला के ऐसा है सर कि प्रति एकड़ में आपको 4000 रुपये का लागत आएगा और 10 क्विंटल लगभग एवरेज आपको उत्पादन प्राप्त होगा, जो मिनिमम 1400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक जाएगा। तो हिसाब से प्रति एकड़ हमको 10,000 रुपये शुद्ध मुनाफा लगभग। सर हम ये बताइए कि ये हमको जब जैसे गर्मी में फसल लेंगी मक्के की, तो इसका बुआई का उचित समय, उचित महीना कौन सा होना चाहिए सर? जैसे ज़मीन के ऊपर है, ज़मीन जैसे ढाल ज़मीन है, उसमें पानी वगैरह नहीं मारते हैं, तो उसका जो बुआई है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक उसका जो बुआई हो जाना चाहिए। जहाँ गीली ज़मीन है, गीली ज़मीन है तो उसमें पानी रहता है, सूखता नहीं है, तो जनवरी तक उसका बुआई करना चाहिए। अच्छा, ठीक सर। सर हमको ये बताइए कि अब जैसे हमारी फसल तो पक गई, अब अपन इसको बेचेंगे कैसे? क्या बेचने में कोई दिक्कत आती है या कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है सर? फसल पकने के बाद बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। जैसे गांव में जैसे कोचिया भी लोग आ जाते हैं और आसपास में जो बाज़ार होते हैं वहाँ भी उसका मंडी लगते हैं, कोचिया लोगों का मंडी लगते हैं। अभी सरकार जो लॉन्च किए हैं कि मंडी में उसका समर्थन मूल्य में खरीदी का लॉन्च किए हैं। अच्छा। और जैसे पोल्ट्री फार्म वाले भी आ जाते हैं, जैसा उस मांग करते हैं तो वहाँ भी उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। सर हम ये बताइए, अब कोई व्यक्ति अगर मक्का की खेती करना चाह रहा है तो किस किस चीज़ का सावधानी रखना चाहिए? किसान भाई जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उसका सावधानी है। फर्स्ट तो उसको पहले देख रेख, उसको पानी सही समय में पानी देना चाहिए, कीट प्रबंधन को देखना चाहिए और जहाँ कहाँ भी कीट लगा है उसको भी देखना है। ज़्यादा करके उसका नीचे वाले तना में लगता है उसका कीट, तो उस कीट को हम लोग को देखना चाहिए। सावधानी वही है। और जैसे जैविक कर रहे हैं उसके पहले हम लोगों का उसका दवाई तैयार कर लेना चाहिए। जैसा कीट दिखा तो तुरंत दवाई को छिड़काव कर देना चाहिए। यही ज़्यादा इसका देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है उसको, बस पानी प्रबंधन और कीट प्रबंधन ही ज़्यादा उसको देखभाल। ऐसा देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसा मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है मक्का की खेती को कि ये भी बीमारी लग रही है, वो भी बीमारी लग रही है, ऐसा नहीं है। बस आप थोड़ा सा ख्याल रखोगे तो वो फिर अब सही उत्पादन अपने को प्राप्त हो जाएगा सर। ठीक सर, इतनी कीमती जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।